हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू ट्यूटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को सर्च करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा दिया है यहाँ पे। अगर आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है कि कहाँ से वीडियोस आएगी तो सिंपली आप गूगल के ऊपर सर्च करना होगा द हिंदू ट्यूटोरियल बाय राजेश सर। जैसे आप सर्च करेंगे तो वैसे ही हमारी वीडियो आपके सामने शो होने लग जाएंगी, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिंपली डायरेक्टली। चलिए मोटिवेशनल कोट। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। एवरी डिफिकल्टी स्लट ओवर विल बी ए गॉस्ट टू डिस्टर्ब योर रिपॉज लेटर ऑन। तो जो भी कठिनाई है उससे आप लड़िए, मुंह ना मोड़े। तो जानते हैं आज का आर्टिकल क्या है। यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली। जरूरत है अब साथ आने की और दिल्ली को कोरोना वायरस से बचाने की। कहा गया है कि केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को दोनों को साथ आके बेहतर तौर तरीके अपना के कोरोना से दिल्ली में लड़ना चाहिए। तो वो कैब की ओर मूव करते हैं। तो जो पहली वो कैब है संयुक्त, यूनाइटेड, जॉइन टुगेदर पॉलिटिकली फॉर ए कॉमन पर्पस और बाय कॉमन फीलिंग्स। रोबस्ट यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, विग्रियस, न्यू फाउंड फिर से ढूंढ निकाला हुआ, रिसेंटली डिस्कवर्ड और एस्टेब्लिश। स्पिरिट यानी साहस, द प्रिवेलिंग और टिपिकल क्वालिटी, मूड और एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, ग्रुप और पीरियड ऑफ टाइम। केमडाय, सौहार्द, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। ग्रिप यानी पकड़, टेक एंड कीप ए फर्म होल्ड ऑफ, ग्रैप्स टाइटली। कॉर्टेक, अराजक, in a state of complete confusion and disorder. Hostility, शत्रुता, the hostile behavior, unfriendliness और opposition. Exploitative यानी शोषक, making use of a situation or treating others unfairly in order to gain an advantage or benefit. Deliberate यानी जानबूझ के, done concisely and intentionally. Blicker, calmless and inhospitable, daring. सर्च यानी लहर, a sudden powerful forward or upward movement, especially by crowd or by a natural force such as the tide. Clash यानी संघर्ष, a violent confrontation. Aggravated, बहुत बिगड़ चुके हैं हालात, उसके लिए बहुत बिगड़ना. Of an offense made more serious by attendant circumstances. Concede यानी स्वीकार किया, admit or agree that something is true after first denying or resisting it. पहले मना करने के बाद में किसी चीज को स्वीकार करना. हैंड्स ऑन, व्यवहारिक व क्रियाशील यानी प्रैक्टिकल अप्रोच, इन्वॉल्विंग और ऑफरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन rather than theory. वेस्ट यानी निहित, गिव समवन द लीगल राइट टू पावर, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. क्रिटिकल यानी नाजुक, एक्सप्रेसिंग एडवर्स और डिसअप्रूविंग कमेंट्स और जजमेंट्स. बोनाफाइड यानी असली, जेन्युइन, रियल. एमिनेंट यानी विख्यात, फेमस, of a person famous and respected within a particular sphere. Empower, सशक्त बनाना, give someone the authority or power to do something. Uncharacteristic, अस्वाभाविक, not typical of a particular person or thing. Mellow, विनम्र, relax and enjoy oneself. Expediency यानी सुविधा, the quality of being convenient and practical despite possibly being improper or immoral. Convenience, hurdle, सनसनाते, move or cause to move at high speed, typically in an uncontrolled manner.
यानी हालात हैं वो इस प्रकार तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हटर। ये थी वो क्या आज की। तो मूव ऑन करते हैं टाइटल क्या है उसके जानने के लिए। तो टाइटल आज के आर्टिकल यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली, जरूरत है एक साथ सामने आके दिल्ली में कोविड-19 से लड़ने की। द गवर्नमेंट्स इन दिल्ली, जो दिल्ली की सरकार है, और द सेंटर, और जो केंद्र की सरकार है, मस्ट जॉइन हैंड फॉर ए रोबस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19। दोनों को हाथ मिला लेने चाहिए मजबूत लड़ाई के लिए। किससे? कोविड-19 से। द न्यू फाउंड स्पिरिट ऑफ कैमडायर between the Arvind Kejriwal-led government of Delhi and the BJP-led centre has not come a moment too early। कहा यह जा रहा है कि फिर से ये ढूंढ निकाला गया है साहस किसका, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट का, फ्रेंडशिप का, किसके बीच में? अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वाली सरकार और बीजेपी वाली केंद्र सरकार। हैज नॉट कम ए मोमेंट टू अर्ली, जो अभी तक नहीं आया था। दिल्ली इज इन द ग्रिप ऑफ पेंडेमिक, और दिल्ली क्या पूरी तरीके से पकड़ में है, महामारी की जकड़ी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं दिल्ली में। एंड इट्स रिस्पॉन्स, और उसके जवाब में, हैड बिन काटिक अंटिल रिसेंटली, पूरी तरीके से जो स्थिति है वो अराजक वाली थी, सब में कंफ्यूजन था, कोई ठीक से कुछ भी नहीं था। द सेंटर एंड मिस्टर केजरीवाल, जो केंद्र है और जो केजरीवाल है, हैव हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, यानी उन दोनों का इतिहास रहा है पुराना, काफी लंबा, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है दोनों के बीच में, नेचर नहीं है। अफेक्टिंग द सिटी पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, और जिससे क्या है, जो शहर की महामारी से लड़ने की जो तैयारियां वो अफेक्ट हो रही हैं। ऑन मार्च 4, 4 मार्च को, देयर वाज जस्ट ए सिंगल केस, केवल एक केस था, एज ऑफ जून 16, और 16 जून को 44,688, 44,688 पॉजिटिव केसेस आए, एंड साथ ही साथ 1837 डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड, और 1837 लोगों की मृत्यु हो गई जो कि दर्ज की गई है। मीनवाइल, साथ साथ इसके, कंप्लेंट्स ऑफ डिनायल ऑफ पेशेंट केयर, यानी काफ़ी सारी शिकायतें आई कि पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है, मना कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेटिव बिलिंग बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और बहुत ज़्यादा बड़े चढ़े बिल चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू अंडर रिपोर्ट केसेस, और जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि कम केसेस दर्ज किए जाएं। एंड डेथ हैव सरफेस, वेदर देयर इज अ कम्युनिटी स्प्रेड और नॉट, क्या कम्युनिटी स्प्रेड हुआ या नहीं। इन हाफ ऑफ द केसेस, और आधे केसेस में, द इन्फेक्शन सोर्स इज अननोन, कि कहाँ से हुआ है ये इन्फेक्शन, उसका कोई सोर्स नहीं पता लग पाया। द नेशनल कैपिटल इज स्टार्टिंग एट एन इवन ब्लिकर सिचुएशन अहेड, और जो राष्ट्रीय राजधानी है उसमें एक तरीके की बेकार सिचुएशन आने वाले टाइम में स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। एज केसेस आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 5.5 लाख बाय जुलाई एंड, और यह संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केसेस से भी ज़्यादा पार हो जाएंगे जो भारत की राजधानी दिल्ली है यहाँ पर। ऑल दिस वाज टू बी एक्सपेक्टेड, और यह सभी क्या संभावनाएं हैं। एंड इन फैक्ट द पर्पस ऑफ नेशनल लॉकडाउन, और जो उद्देश्य था नेशनल लॉकडाउन का, डेट कंटिन्यू फॉर 10 वीक्स, और जो लगातार रहा 10 हफ्तों तक, अंटिल जून 7 तक, वाज टू प्रिपेयर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सच ए सर्ज, की तैयारी करना किस चीज़ की, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, और उसके संदर्भ में जितने भी कोशिशें करनी थी हमें उसके लिए, जिससे कि क्या हम तैयार हो पाए किसके लिए, जो महामारी है इसके संदर्भ में। दिल्ली फेल्ड इन दैट टास्क, और दिल्ली इसमें पूरी तरीके से फेल हुई है इस काम में। द पेंडेमिक हैज स्ट्रेच्ड द हेल्थ केयर सिस्टम इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज टू ए ब्रेकिंग पॉइंट, इस महामारी ने जो हेल्थ केयर का सिस्टम है डेवलप कंट्रीज में भी
पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है उसकी भी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन है और पर्सनैलिटी के जो संघर्ष हैं यानी लड़ाई झगड़े, एग्रावेटेड द सिचुएशन इन दिल्ली, इस वजह से ज़्यादा ये बदतर हालत हुए किसमें, दिल्ली में। होम मिनिस्टर अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह है, और मिस्टर केजरीवाल seem to have agreed, अब क्या है वो राजी हुए हैं ऑन द नीड फॉर एनहेंस कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स, कि अब हम व्यापक स्तर पे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ए बाइट ए लेट इन द डे, देर से ही सही, दिस कुड पोटेंशियली, और ऐसी संभावना है यानी हमें वो काबिलियत है जिससे लीड टू ए मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स बाय पुलिंग इन रिसोर्सेज, कि जिसके द्वारा हम यहाँ बहुत मजबूत तरीके से जो रिसोर्सेज है, हमारे पास साधन है और जो संसाधन है उसको शेयरिंग करके आपस में अच्छे प्रकार से लड़ाई लड़ पाएंगे, किससे, कोविड-19 से। इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में मिस्टर केजरीवाल हैज कंसेडेड सम ग्राउंड्स टू द सेंटर एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, और जो बातें उन्होंने पहले मना करी थी उसके बाद उनको मान ली है जो सेंटर की, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जैसे एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अनिल बैजल जी हैं उनकी। मिस्टर शाह इंस्पेक्टेड ए हॉस्पिटल इन द सिटी ऑन मंडे, मिस्टर शाह ने क्या है, इंस्पेक्ट किया यानी निरीक्षण किया, वहाँ पे विजिट किया हॉस्पिटल को दिल्ली में, कब, मंडे को। एंड मिस्टर बैजल ने हैज़ बीन टेकिंग ए हैंड्स ऑन अप्रोच, उन्होंने क्या है, सीधा हैंड्स ऑन अप्रोच अपनाई यानी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई टू द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में। ही हैज़ यूज हिज अथॉरिटी, और उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जो चेयरमैन है वो इसके दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, एंड पावर वेस्टेड, और जो उनको पावर दी गई है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, कि उन मेंटेन करना है क्या पब्लिक ऑर्डर ड्यूरिंग द एपिडेमिक, टू टेक क्रिटिकल डिसीजन, कुछ सख्त कदम उठा के इस महामारी के टाइम पे इसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि क्या है, पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। ही हैज़ रिवर्स डिसीजन बाय द केजरीवाल गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या किया, जो केजरीवाल सरकार का जो डिसीजन था उसको पलट दिया। डेट डिस्करेज टेस्टिंग, जो कि डिस्करेज करता था टेस्टिंग को, और जिसमें कहा गया था कि लिमिटेड ट्रीटमेंट होगा केवल उन्हीं का जो बोनाफाइड सिटी रेजिडेंट्स यानी जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं, उन्हीं का। ए न्यू 6 मेंबर एडवाइजरी कमेटी, और एक नई 6 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जो फेमस एक्सपर्ट्स होंगे, जो विख्यात एक्सपर्ट्स होंगे वो होंगे। हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, किस कारण से किया गया, वो एडवाइस करेंगे यानी वो सलाह देंगे किसको, डीडीएमए को। द एलजी इशूड ऑर्डर, और एलजी ने क्या ऑर्डर इशू किया है, एम्पावरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू इम्पोज फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 1000, और उन्होंने क्या है, सशक्त किया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि वो क्या है इसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं जो 500 से 1000 रुपए तक का, ऑन दोज जो क्या उनको मिलेंगे वॉयलेट यानी उल्लंघन करते हुए नियमों का, जो कि नियम बनाए गए हैं कोविड-19 से बचाव के लिए, जैसे स्पीटिंग इन पब्लिक अमंग अदर्स, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे थूकना। बिसाइड्स फ्रेश मेजर्स, और साथ ही साथ इसके कुछ नए कदम टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिटी मेडिकल फैसिलिटी, यानी पारदर्शिता जो फंक्शनिंग है जो सिटी की मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी अपनाई जा रही है, उसके लिए भी कुछ कदम उठाए हैं उन्होंने। ऑन हिज पार्ट, और अपने पार्ट में मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन अनकैरेक्टरिस्टिकली, अस्वाभाविक तौर से वह विनम्र हुए, एंड सेड हिज इंटरेक्शन विद मिस्टर शाह वाज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, कि जो मिस्टर शाह के साथ उनकी मुलाकात है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। दिस कॉपरेशन में हैव बीन नेसेसिटेड मोर बाय एक्सपीडियंसी, और यह जो दोनों का सहयोग है बहुत ज़रूरत थी अभी बाय चॉइस, बट इट हैज़ गिवन, क्योंकि अब इनके पास कोई और सुविधा देने की और कोई चॉइस थी नहीं तो अभी इनको करना पड़ा। लेकिन क्या है, इट हैज़ गिवन द सिटी होप, लेकिन इसने क्या है एक उम्मीद दी है सिटी को यानी शहर को, क्या, दैट इट कैन अवॉइड हर्टलिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, कि जो अभी एक तरीके से सनसनातिया हुआ जो ये कोरोना वायरस फैल रहा है शहर में, उसमें एक उम्मीद की किरण है कि अब कुछ हद तक उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है अगर दोनों मिल बांट के कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से जल्दी डेवलप कर लेंगे।
जब भी हम इस डिजास्टर से, इस आपदा से, इस महामारी से अच्छे से लड़ पाएंगे। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सर्च करने में दिक्कत आती है हमारी वीडियोस, तो आप सिंपली गूगल के ऊपर टाइप कीजिए द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर। जैसे आप टाइप करते हैं फिर सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद में आपके सामने हमारी वीडियो शो होने लगेगी। तो वहाँ से आप हमारे चैनल के ऊपर मूव ऑन करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे भी आप हमें जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, अगर आपके पास कोई समस्या है हमारे चैनल पे, अगर जो भी आपको जैसे रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई डाउट आ रहे हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।